समाज सोनी से कहूँगा कि इस विभाजन विषय के ऊपर अपने 2 शब्द रखें। वंदे मातरम, जय झूलेलाल। आज का दिन सिंधी समाज के लिए सही मायनों में काला दिन है। आज के दिन भारत का विभाजन हुआ और भारत 2 भागों में विभाजित हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। सिंध के रहने वाले सिंधी समाज के सनातनी अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि हमें हिंदुस्तान के अंदर आना, यानी भारत देश के अंदर आना है। वहाँ का सारा 14 से 15 लाख सिंधी समाज रातों रात सड़क पे आ गया और उन्होंने अपने खेत खलिहान, बाग बगीचे, दुकानें, धर्मशालाएँ, सारा जमींदारी सब छोड़ के वो लोग केवल अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारत देश में आ गए। और इस पुरुषार्थी समाज ने दोबारा से, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करी और सड़कों पर आकर उन्होंने मेहनत करके, कपड़ा बेच के, फड़ लगाकर, और आज सिंधी समाज दोबारा से समृद्धशाली हुआ है और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला समाज है। मैं अपने सिंधी समाज की पूरी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने विभाजन के बाद भी कभी किसी चीज़ की मांग नहीं रखी और हम लोगों ने केवल अपने देश के लिए, देशभक्ति के लिए अपनी धरती और ज़मीन को छोड़ा। सिंध प्रदेश के छोड़ के आने का दर्द आज भी सिंधी समाज के अंदर है। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी देश एक होगा और वापस सिंध भारत में आएगा, ऐसी हमारी कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। मैं राष्ट्रीय हिंदी भाषा का महासचिव। आज ये कार्यक्रम हमने विभाजन भविष्य का स्मृति दिवस, यानी कि हम अपने बड़ों को स्मृतियाँ याद कर रहे हैं। जब हम इस देश में आए, हमारे बड़ों लोगों ने बताया कितने कष्ट थे, कितनी माताएं बहनें, हमारे लोग, उनको काट दिया गया जब बंटवारा हुआ और हमारे लोग उसमें काफ़ी लोग शहीद हो गए और जो कुछ बचे उनके मानसिक पीड़ा और कष्ट जो उनको यहाँ आकर महसूस होना पड़ा। एक जीरो से हीरो बनने के लिए बहुत समय लगा और आज जो कुछ भी हमारी पीढ़ी है, जो कुछ भी हम हैं, आज शायद उन बड़े लोगों की वजह से ही है, जिनकी वजह से आज हम इसी स्थान पर हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे रहे हैं और अपने आप को खुद खड़ा किया है। किसी भी प्रकार की कोई हमें सरकारी व्यवस्थाएं या सहायताएँ नहीं मिली। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा हमारे साथ और हम उस गंदी राजनीति के शिकार हुए, जिसके कारण हमारा पूरा सिंध पाकिस्तान को दे दिया गया, जिसकी आज भी हमको याद आती है। हम जरूर चाहते, हमने बंटवारे के दौरान हमारा सिंधी समाज पूरा विश्व में तितर-बितर हो गया, कोई कहीं रहा, कोई कहीं रहा, जिसके कारण हमारी भाषा और संस्कृति का सर्वनाश हुआ। आज हम अपनी भाषा और संस्कृति के लिए काफ़ी लड़ रहे हैं और किसी प्रकार से, और हम सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि हमारी भाषा और संस्कृति के लिए हमको कुछ इस प्रकार की सहायता की है ताकि हम अपनी भाषा और संस्कृति बचा सकें। जय हिंद, जय भारत। पंचायत बल्केश्वर के माननीय प्रधान जी श्री राजू हेमानी जी को कहूँगा कि 2 शब्द इसकी स्मृति में रखें। राजू हेमानी हमारे लिए, हमारे क्या हिंदुस्तान के लिए काला दिवस है। आज के दिन हमारे देश का बंटवारा हुआ था और उसमें सबसे ज़्यादा दंश जो भी था हमारे सिंधी समाज को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा था। उसमें हम सब अपनी ज़मीन जायदाद जो कुछ भी था सब वहाँ पे छोड़कर आए और जीरो से आकर हमने यहाँ स्टार्टिंग की और एक शरणार्थियों के रूप में अपने ही देश में हमने दोबारा से नए सिरे से अपना नाम कमाया। उसमें हमें बहुत समय लगा, बहुत बलिदान देने पड़े। अब आकर थोड़ा बहुत हम हुए, फिर भी हमें अभी भी शरणार्थियों की तरह ही देखा जाता है। हमें ना तो कोई सुविधाएं मिली, ना हमने लेने की कोशिश की। हमारी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टियाँ जो वहाँ छूट गई थी
उसके बाद भी हमें यहाँ कोई भी ना कुछ नहीं दिया गया। तो ये काला दिवस है जिसे हम हर साल याद करते हैं और सरकार को भी याद दिलाते हैं कि हम लोगों ने क्या, हमारे पुरखों ने और हम लोग भी क्या सह रहे हैं और सहा है। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है।